करें ताकि हम आगे बातों को डिस्कस कर सकें। सर हो गई थी सर क्लास खत्म पहले ही। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस करा था, कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम लोग? यस प्लीज चेक करके बताइए, फिर हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। मैं शो करूं आपको? सर यूजेस ऑफ मैग्नेट। सर यूजेस ऑफ मैग्नेट। कौन सा चैप्टर था वो? 13 कर लिया था हमने। सर 13 था। सर 13 से खत्म हो गया था हमारा। ओके सर ये देखिए। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सारे आप लोग? वाटर, अगला चैप्टर है वाटर, राइट? यस सर। हाँ जी। सर हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। स्कूल में यस। सर आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है और फोन की बैटरी नहीं है, आप वीडियो सेंड कर दोगे ग्रुप में? हाँ बेटा, ग्रुप में तो मैं भेज दूंगा। बाकी इसके अलावा ये भी है कि आपका वो भी तो है, उसे क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो डायरेक्टली। ओके सर। अगला चैप्टर वाटर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 14। राइट? यस सर। सर यस। कौन बताएगा मेरे को वाटर क्या होता है? सर पानी, वाटर मीन्स पानी होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉर्मल वाटर भी होता है। सॉल्टेड वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ज्यादा क्वांटिटी में है, पर पीने वाला वाटर हमारे पास बहुत कम में रह गया है। ओके, तो लाइक कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं, कौन बताएगा मेरे को? सर अगर सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर अगर हमारे घर में कोई नल फालतू में ही चल रहा है उसे बंद कर सकते हैं। अगर कोई पानी पीने के लिए ज्यादा अपना गिलास भर रहा है अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा, तो उसे समझाएंगे कि अपनी जरूरत के हिसाब से अपना पानी पियो। फिर हम बाद में उसे फालतू में वेस्ट कर देते हैं ना, गिरा देते हैं बाकी का बचा हुआ पानी। ओके सर मैं और वाटर क्या होता है? बताइए। सर वाटर इज अ यूनिवर्सल। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके सर वाटर हमारे पास सॉल्टेड भी बहुत ज्यादा है पर पीने वाला बहुत कम है। ओके, फिर हम कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं, मतलब क्या आइडियाज और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे हम पानी को बचा सके? प्लीज बताओ। सर मैं बताऊं? हम बताओ। सर जैसे हम सुबह सर ब्रश करने के लिए सर टैप चलाते हैं तो उसे सर जब हमने की सर हमने यूज कर लिया उसको उसको खुला न छोड़ के सर, और जो जितना हमें चाहिए नहाने के लिए पानी उतना ही भरे सर। सर जितना हमें पीना है सर पानी उतना ही गिलास में भर सकते हैं, ज्यादा न भरे सर, ज्यादा नहीं भरे सर। अगर हमें कोई व्हीकल धोना है तो हमें बकेट में पानी लेना चाहिए, ना कि पाइप से। ओके, इसके अलावा? सर वाटर। ओके, सर वाटर को कन्वर्स करने के 3 मेथड है सर। एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, और सर एक है सेट व्हेन ऑफ टैप व्हेन नॉट एट यूज। सर हम ओके, पानी को बचा सकते हैं। अगर हमें कपड़े धोकर पानी बचता है तो उन्हें प्लांट्स में या कहीं और यूज कर सकते हैं। ओके, सर जैसे कि हम वेजिटेबल्स होते हैं तो उसका पानी हम पौधों में भी डाल सकते हैं, जैसे हम वेजिटेबल्स होते हैं। ओके,
उसके अलावा सर घर की सफाई में थोड़ा सा कम मतलब वाटर की वेस्टिंग करें। ओके जैसे कि लोग पोछा लगाते हैं, पोछे में ना बाल्टी सारी भर लेते हैं, पर उन्हें हाफ बाल्टी की जरूरत होती है पोछा लगाने में, फिर भी फुल बाल्टी बाल्टी क्यों भरते हैं? हम हाफ भर के भी पोछा लगा सकते हैं ना। ओके। तो काफी बार ये बात बोली जाती है कि पानी खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? पानी क्यों खत्म हो रहा है? समुद्र तो बहुत ज्यादा है। सर क्योंकि हम अगर वेस्ट करते ही रहेंगे तो पानी सार एक दिन ऐसा आएगा दुनिया में खत्म ही हो जाएगा अच्छी तरह, तो हम अगर बारिश, वेस्ट करें। सर यस, सर हम सर समुद्र क्योंकि जो समुद्र वाला पानी है ना वो सॉल्टी है सर, वो पीने लायक नहीं है। सर पानी बहुत सारा है सर, लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम है। ओके। सर ये सर वो सारा का सारा सर जो ओशन का पानी है सर वो सारा सॉल्टी है सर, थोड़ा सा ही पानी है जो उसे हम पी सकते हैं, अगर उसे वेस्ट कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर, वो सॉल्टी पानी हम नहीं पी सकते। यस सर। ओशन का पानी हम नहीं पी सकते सर, वो पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? सर वो सर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सर खराब हो सकता है उससे सर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है। सर ओके सर गुड। हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं। ओके ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस चीज को थोरोली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज को हम थोरोली डिस्कस करेंगे। बात समझ आई कि बेसिकली वाटर होता यस क्या है? सर थोरली मतलब मतलब डीपली, एकदम कंसेप्ट वाइज। ठीक है, ओके हम इस चीज को समझेंगे सारे। ओके राइट। सर। यस सर। देखो, इसमें आपको समझना है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक, जो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे एक बार में आपको चीज समझ आ जाएगी। तो बेसिकली मतलब जैसे आपके टोटल 16 चैप्टर है, राइट? यस सर। हाँ, तो बेसिकली अब आप ध्यान देंगे कि वाटर, देखो वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है। बात समझ आई सभी को? सर Yes, sir. हाँ जी। सर मॉलिक्यूल्स मीनिंग। मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे सही पार्टिकल्स, उतार में, पानी के ड्रॉपलेट्स। ठीक सर है, सही उतार में। नहीं बेटा, इसको सुनना है, बहुत ही बेसिक चीज है लिखने का। मतलब जो आपने स्कूल में करा भी है इसको, चीज को आई बिलीव कितने लोगों ने इसको स्कूल में करा है, कर चुके हैं? सर मी महकदीमान। सर हमारे सर स्कूल ये में तो जिंदल शर्मा। सर हमारे स्कूल में भी हो गया। तो वही है। सर अब सर आप हमारे स्कूल में तो फर्स्ट टर्म में ही हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल अब कर चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग ऐसे। सर ओके सर जो वाटर का फॉर्मूला है सर वो H2O है सर, उसमें H का मीनिंग हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन, तो सर उसमें 2 का क्या मतलब है? हाँ जी, सर जो वाटर का फॉर्मूला है सर वो H2 है सर, उसमें H का मतलब हाइड्रोजन है और O का मतलब ऑक्सीजन है, तो सर उसमें 2 का क्या मतलब हुआ? 2 का मतलब ये हो कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक सिंगल नहीं है। ओके, ओके तो बोलने का मतलब है, देखो ईच वन इज सो स्मॉल दैट यू कांट सी इट इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। बोलने का मतलब है पानी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, वो इतने छोटे होते हैं कि देखो, जो छोटी छोटी चीजें होती है आपने स्कूल में देखा होगा, उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी उन सब चीजों को नहीं देख सकते। ठीक है, प्योर वाटर हैज नो कलर, नो टेस्ट एंड डज नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग। जो एकदम प्योर और शुद्ध पानी होगा, उसके अंदर ना ही कोई कलर होगा, ना ही कोई टेस्ट होगा,
एंड ना ही उसकी कोई स्मेल होगी। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स ऑन द अर्थ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो सॉलिड आइस जमा हो, बर्फ हो गया, लिक्विड लेक्स में, ओशियंस में, ठीक है, वो चीज होगी, और गैस स्टीम और वाटर वेपर, इनविंसिबल वाटर इन द एयर, ठीक है। तो 3 फॉर्म में बेसिकली वाटर होता है जो हमें वो अर्थ के अंदर मिलता है, ठीक है। अगला, वेयर कैन बी गेट वाटर। देखो अबाउट 97% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज इन द वर्ल्ड्स ओशियन। जो हमारे बड़े बड़े महासागर है, जैसे इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, बे ऑफ बंगाल, आप अरेबियन सी ले लो, कैप्सियन सी ले लो, या आप अटलांटिक ओशियन ले लो, वहां पर हमें पानी मिलेगा, है ना। यस प्लीज। सर आप पिछले वाली स्लाइड दिखाना सर, मैंने लिखा नहीं था। नहीं बेटा, इसको लिखना नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो इसमें ये बताया गया कि पानी होता क्या, तो पानी तो आई थिंक आप सभी को पता है कि बेसिकली होता क्या। इसमें इतना ज्यादा लिख के टाइम वेस्ट करने का मतलब है नहीं, और काफी सारे लोगों ने स्कूल में ये चीज कर ली है, तो नीड नॉट टू सर वेस्ट द फ्रॉस्ट टाइम। मीनिंग, हाँ जी, सर फ्रॉस्ट मीनिंग। जमा हुआ। जैसे कई बार आप लोग जाते होंगे ना दुकान वगैरह में, तो बोलते हैं फ्रोस्ट चिकन हो गया, फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट आइसक्रीम वगैरह, मतलब जमा हुआ, ठीक है। सर मतलब आइस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आइस, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि 97% वाटर जो है हमें मिला लेक्स और ओशियन से, और बाकी जो रह गया वो मिला हमें, लेक्स हो गई आपकी, रिवर्स, पोलर आइस कैप्स, क्लाउड, रेन या सी आइस वगैरह से, वहां से बाकी का पानी हमें मिलता है, ठीक है। Why do we need water? To carry nutrients and waste in the body, to lubricate joints, digestive tract and body tissues, to cool the body, especially during periods of physical activity, to be used in factories. इसका क्या मतलब है, कौन समझाएगा मेरे को? सिंपल लाइन लिखी हुई है कि पानी हमें क्यों चाहिए, क्या जरूरत पड़ती है पानी की। Who will tell us? Yes, कोई प्लीज बताओ, एनीवन ऑफ यू, क्यों पानी चाहिए होता सर है? मैं बताऊं, सर मैं बताओ। बताऊं सर, हमें सर बॉडी में सर न्यूट्रिशन को कैरी और सर वेस्ट को सर बाहर निकालने के लिए सर वाटर सर नीड होते हैं। सर बॉडी का टेम्परेचर कूल रखने के लिए सर फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल्स और होटल्स में ये यूज होता है। ओके गुड, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो इन सब चीजों में ये सर, चीज, सर यस। सर जो यहाँ सेकंड पॉइंट था सर, उसमें ल्यूब्रिकेट का क्या मतलब था? जॉइंट्स, जॉइंट इन द सेंस कि देखो जो हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां होती है ना, जॉइंट्स वगैरह, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया लिगामेंट क्या पढ़ाया था, पहले भी आपको जॉइंट वगैरह बताया था कि हमारी बॉडी जो इसमें जॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट जोड़ के रखा है, बेसिकली जिन जॉइंट्स ने हमारी बॉडी को, वहां पे वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। हम पानी पीते हैं तो हमें एनर्जेटिक और एक हेल्दी फील होता है, ऐसे लेजीनेस होती है। कभी ऑब्जर्व करना, पानी पीने के बाद जैसे कई बार बोलते हैं नींद लगी है, पानी पी लो, क्यों बोलते हैं? सर जॉइंट्स में वाटर का क्या काम होता है? वाटर का काम बेसिकली बेटा ये होता है कि देखो जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे काफी बार आपने देखो कोई बंदा बेहोश हो रहा है, बिल्कुल उसकी बॉडी हो रही है, बोलते हैं पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। तो भी ऐसी बात है, हमारी बॉडी जो एकदम गिव अप कर रही होती है, पानी मिलता है तो उसको एक एनर्जी मिल जाती है एकदम से, ठीक है। सर इसलिए पानी जॉइंट्स में जरूरी होता है। पूरी बॉडी में जरूरी होता है, ना कि सिर्फ जॉइंट में, ठीक है। ओके सर। एंड हाउ मच वाटर डू वी नीड? मोस्ट पीपल नीड अबाउट, एक मिनट रुक जाओ, मोस्ट पीपल नीड अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे। देखो बेसिकली इसमें बात बताई गई है कि लाइक हमें 6 से 8 ग्लास पानी की पीने चाहिए, और इनएडिक्वेट फ्लेक इनटेक कैन लीड टू द कॉन्स्टिपेशन एंड डिहाइड्रेशन। देखो अगर हम कम पानी पीते हैं तो उसकी बात है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी बॉडी में हो जाएगी। और इसके अलावा कैफीन कंटेनिंग बीवरेजेस, बीवरेजेस बेसिकली होती है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी हो गया, टी, कोलाज मतलब कोका कोला, शुड नॉट बी ड्रंक बिकॉज कैफीन एक्चुअली causes यू टू लूज वाटर। ये माइक बंद कर दो बेटा, जो भी है नॉनसेंस क्रिएट कौन कर रहा है? गीतिका जैन प्लीज माइक बंद करो। जब आपको कुछ पूछना है तो उस टाइमिंग में माइक को अनम्यूट करें, अदरवाइज ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है, प्लीज, ठीक है। मोर वाटर बी नीडेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फीवर और इलनेस।
देखो जब आप बीमार होते हो तो उस टाइमिंग में आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए और ज्यादा आपकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एथलीट शुड ड्रिंक एडिशनल अमाउंट्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइजेस। सिंपल सी बात है कि जो एथलीट्स होते हैं उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए। द रीजन फॉर ड्रिंकिंग मोर, क्योंकि देखो वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, ज्यादा वहां पे यूज करते हैं अपनी एनर्जी का, ठीक है। देखो मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इंक्रीज्ड डिमांड, मतलब जो इंक्रीज्ड डिमांड होती है उसके लिए रीजन, ठीक है। इंक्रीज इन वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज मोर पीपल लिव सिटीज एंड बिग टाउन्स, मतलब देखो जो ज्यादा पीपल होते हैं वहां पर पानी की ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि ज्यादा वहां पे लोग रह रहे हैं। उसके अलावा फार्मर्स, ऑब्वियस सी बात है, फसल उगाने के लिए। एंड पीपल यूज लॉट ऑफ वाटर इन देयर होम्स फॉर थिंग्स लाइक डिश वॉशर्स एंड लॉन स्प्रिंकलर्स। बेसिकली देखो अलग लोगों का अलग कंसेप्ट होता है, इसलिए वो पानी का अलग जगह पे यूज करते हैं। जैसे कोई गाड़ी धोने के लिए पानी का यूज कर रहा है, घर के पानी का, क्योंकि सपोज किया जाता है कि वो बंदा वहां कहीं, जैसे आपने देखा होगा जो कार वॉशर पॉइंट होते हैं उनके पास नहरों का पानी आ रहा होता है या स्टोर्ड वाटर होता है उनके पास। बेसिकली वो कहीं पानी को बचा के रखा होता है। राइट डाउन, नोट डाउन करना। नोट नहीं सर करना है थर्ड बेटा। लाइन का मीनिंग समझा ना सर, कौन वो सा थर्ड लाइन का मीनिंग कौन सा थर्ड लाइन? सर पिछले वाले में। देखो इंक्रीज इन मनी अर्नड बिकॉज पीपल यूज अ लॉट मोर वाटर इन देयर होम्स फॉर थिंग्स लाइक दिस। मैंने यही बोला ना, देखो लोग हैं डिफरेंट चीज के लिए उस पानी का यूज करते हैं, खास करके पीने वाले पानी का। जो पानी हमें पीने के लिए यूज करना चाहिए वो अलग जगह पे यूज होता है जहाँ पे उसकी यूज नहीं होनी चाहिए। इसका बेसिक सा मतलब ये है। बात समझ आई? नेक्स्ट, वाटर शॉर्टेज। Water shortage happen when an area does not have enough water to meet the needs of the people who live there. A shortage is caused by too much demand or not enough supply. शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। कमी का मतलब तब आएगी, obvious सी बात है, जब ज्यादा लोग हैं खाने पीने वाले और पानी कम है, उस टाइमिंग में शॉर्टेज होती है पानी की, ठीक है। अच्छा कौन बताएगा मेरे को हमें पानी को सेव क्यों करना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हु विल टेल मी व्हाई शुड वी सेव द वाटर? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं हितेश? सर मैं बताऊं मैक्सिमम। ओके बताओ। सर जो वाटर है ना वो हमें इसलिए सेव करना चाहिए हमारी आने वाली लाइफ के लिए। अगर हम वाटर को खर्च करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत मुश्किल से निकलना भी नहीं है। हमें वाटर अपने आगे की फ्यूचर के लिए भी सेव करना चाहिए। ओके, एनीवन एल्स? मैं बताऊं? बताओ। सर हमें पानी इसलिए जरूरी है सर, अगर क्योंकि सर अगर पानी नहीं होगा तो हम सर जी नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते, हमारी लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि वाटर हमारे सर बॉडी का बहुत ही सर इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ओके सर अगर Yes. हम वाटर वेस्ट करेंगे तो सर एक दिन ऐसा आएगा जब वाटर बचेगा ही नहीं। बिल्कुल सर सब जगह फिर सूखा पड़ जाएगा। बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा तो obvious सी बात है, ना फसल उग पाएगी ना कुछ और चीज वहां पे हो पाएगी। देखो जितना भी सर पानी, हमें वाटर को इसलिए भी बचाना चाहिए क्योंकि सर वो जब हमारी फार्मिंग नहीं होएगी तो सर हम खा भी नहीं सकते। बिल्कुल। और यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि देखो दुनिया का जो सिर्फ 3% वाटर जो है फ्रेश वाटर है जो पीने लायक है, बाकी हम कन्वर्ट करते हैं या ग्लेशियर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ग्लेशियर पिघलेंगे फिर पानी बनेगा। बात समझ आई? सेविंग वाटर इन, तो देखो सेविंग वाटर थ्रू एजुकेशन। कौन पढ़ेगा इसको? बहुत ही सिंपल सा बात लिखा हुआ है, कौन समझाएगा फिर? सर सभी मैं पढ़ूंगी तेज। सर मैं पढ़ो पढ़ूंगी तेज। पढ़ो प्लीज। Read articles Sir, मैं or debate water related issues in your local area. ओके यस School and home. Study the water cycle. ओके Understand the amount of water used in your school and home. Study the water cycle. ओके
investigate the role that water plays in various cultures. इसका मतलब क्या हुआ? सर मैं बताऊं? सर वाटर एक रोल प्ले करता है हमारे वेरियस कल्चर के लिए। बिल्कुल, देखो सर मैं बताऊं? सेविंग वाटर थ्रू एजुकेशन, इसमें लिखा है कि रीड आर्टिकल्स ऑन डिबेट्स वाटर रिलेटेड इशू इन योर लोकल एरिया, इन्वेस्टिगेट द रोल दैट वाटर प्लेज इन वेरियस कल्चर्स, अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन स्कूल एंड होम, स्टडी द वाटर साइकिल। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि वाटर को हम ऐसे सेव कर सकते हैं जब हम उसके बारे में जानेंगे कि जैसे हमारे स्कूल में, घरों में कितना पानी यूज हो रहा है, कैसे हम चीजों को लाइक वहां पे सेव कर सकते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतनी हम पानी की अगर यूज करें तो उस वे से हम पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम पानी को सेव कर सकते हैं। देखो, सेविंग वाटर इन होम्स, रनिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंडलेस लिस्ट ऑफ यूजेस इन एंड अराउंड द होम। इमेजिन लिविंग इन अ हाउस विदाउट रनिंग वाटर। फॉर सम this might be a nightmare, but for many it is reality. This is because some of us are not careful while using water in our homes, so others suffer because of it. देखो, घरों में हम पानी का यूज करते हैं, जैसे नहा रहे होते हैं, काफी बार हम देखते हैं कि ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि वहां पर भी हम ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं उस चीज का। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जब हम ओवर एक्सेसिव यूज करेंगे बिना सोचे कि कल भी हमने उस चीज को यूज करना है, तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है पानी को हम वहां पे वेस्ट ही करेंगे। नेक्स्ट, सेविंग वाटर इन गार्डन्स, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बताओ। There are lots of Sir, easy there are lots of easy and effective ways to reduce the use of precious drinking water on our gardens. सर वो कह रहे हैं कि बहुत सारे आसान और इफेक्टिव वेज है जिससे हम अपने ड्रिंकिंग वाटर और अपने गार्डन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, देखो, there are lots of easy and effective ways to reduce the use of precious drinking water in our gardens. Many gardens contain plants in appropriate for our environment and tend to water far more than necessary because we don't know what our plants really need. बोलने का मतलब है कि देखो, काफी सारे पौधे ऐसे होते हैं जो पानी का यूज इस वे से करते हैं, इस वे से पानी को ऑब्जर्व करते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, तो भी ऐसी बात है, या तो उन पेड़ों को आप पानी देना है तो जो लाइक आपके पास वाटर पीने वाला है, उसके अलावा जो सेव्ड वाटर है उसका यूज वहां पे दे, या जो स्टोर्ड रेन वाटर हो, तो वैसी चीज अच्छी हो सकती है। अगर हम अच्छे वाले पानी को वहां पे यूज करेंगे तो ऑब्वियस बात है वाटर स्कैर्सिटी होगी, मतलब पानी की कमी होगी होगी। सेविंग वाटर इन एग्रीकल्चर, देखो, while agriculture is one of our country's most significant water users, some innovative solutions have been developed to improve water use efficiently, maintain or even increase yields. Cotton, rice, dairy, देखो, कॉटन और डेयरी, ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे पानी का यूज होता है। और इरिगेशन ऑफ पास्टर्स, वाटरिंग स्टॉक एंड क्लीनिंग डेयरी सीड्स, मतलब जैसे देखो यहाँ पे डेयरी में पानी का यूज हो रहा है, तो उस पानी को डेयरी जो यूज हो रहा है उसको हम रिसाइकल करके और जगह पे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने उसको एक जगह स्टोर कर लिया, फिर जब रिक्वायरमेंट हुई तो हम उस पानी को जैसे फील्ड में यूज कर लिया, जैसे लोगों ने घरों के आसपास गार्डन लगाए थे ना छोटे छोटे, और जैसे टाइप ऑफ आपने देखा होगा ग्रीन हाउस, तो ऐसे भी चीजों को यूज किया जा सकता है। ठीक है, okay, sir. ओके सर। सर वाटर सर जो पानी पीने लायक नहीं होता है सर, वो भी हम प्लांट्स को डाल सकते हैं? हाँ, देखो, जो अब बात की जाए बारिश का पानी, रेन वाटर जो हुआ, तो उसको भी हम ऑब्वियस ही बात है, वो ऐसा तो है नहीं कि उसको हम डायरेक्टली पी सकते हैं, बिकॉज वो भी काफी बार हमारे लिए हजार्डियस होता है। अगर हम उसको डायरेक्टली पी लेंगे विदाउट बॉइलिंग, विदाउट यूज ऑफ एनीथिंग, तो काफी हमारे लिए हार्मफुल होगा, हमें काफी ज्यादा वो लेटर ऑन स्टेजेस में हार्म दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कौन पढ़ेगा? टिप्स टू सेव वाटर, टिप्स फॉर सर सेविंग मैं वाटर। पढ़ूं विकेश? सर मैं पढ़ूं विकेश? पढ़ो प्लीज।
A dripping tap could waste as much as 90 liters a week. Brushing your teeth while tap running wastes almost 9 liters a minute. Rinse out from a tumbler instead. Cool water kept in the fridge means you won't have to run the tap for ages to get a cold drink. Don't use your washing machine until you have got a fuller load. A fuller Don't load use uses your washing less machine water until than you've two got a half full load. load. A full load uses less water than two half load. ओके देखो, बोलने का मतलब ये है कि जब हम ब्रश करते हैं तो वहां पर हम काफी ज्यादा पानी की वेस्टेज करते हैं व्हाइल डूइंग द ब्रश आल्सो। बेटे माइक बंद करो, कौन है इडियट ये? क्या बच्चे हो आप लोग, एक और बोल के समझ नहीं आता है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम। तो जब हम ब्रशिंग करते हैं तो उस टाइमिंग में भी हम वाटर को सेव कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर भी काफी ज्यादा पानी वेस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम पानी को लाइक फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, तो लेटर ऑन उसी पानी को जैसे हम ठंडे करने के लिए कई बार से बर्फ जम जाती है, लेटर ऑन स्टेजेस में भी हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। डोंट यूज योर वॉशिंग मशीन अंटिल यू हैव गॉट अ फुल लोड। ऑब्वियस सी बात है, जैसे देखो आपको पता ही है जब हम मशीन में कपड़े धोते हैं तो वहां पे तो सबसे ज्यादा पानी की वेस्टेज होती है, क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा लगता है इन कंपैरिजन विद द अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। बाकी टिप्स टू सेव वाटर, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं? यस प्लीज बताओ। Every time you boil an egg, save the cooled water for your house plants. They will benefit from the nutrients released from the shell. सर इसमें ऐसे बताया गया है कि जब सर कि हम ऑब्वियसली बात है कि हम एग्स को जब बॉईल करते हैं सर वो सर जो हम एग्स को बॉईल करते हैं उसमें सर वो वाटर जो हम लेते हैं वो हम सर हाउस प्लांट से भी ले सकते हैं। दे विल उसका सर बेनिफिट ये होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है सर वो शेल से जो रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल, देखो बेसिक सा मतलब ये है बेटा कि जैसे देखो हम कई बार एग बॉईल करते हैं तो उसमें पानी का यूज होता है, तो उस पानी को हम ऐसे ही सोचते हैं कि गंदा पानी इसको फेंक दे, तो उस पानी को ठंडे होने के बाद दैट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर दी अदर पर्पसेस एज वेल। अदर पर्पसेस फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें तो उस चीज का यूज किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग उसको वाटर प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वहां पे उस पानी का यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ये आपका बेसिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था और बेसिक सी चीज थी जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, पहले भी करा हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15, राइट? Yes, sir. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट Sir, चैप्टर? sir, air around us. ओके, सर एयर अराउंड अस। सर आपने अभी जो भी बोला सर वो रिपीट कर दो, सर मैं क्लास ली। कैसा? सर आपने अभी जो भी बोला सर वो रिपीट कर दो, सर मैं क्लास ली। बेटा आपको वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने ये बोला कि हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो अभी हम अगला सर हमने चैप्टर। वाटर का चैप्टर आज ही स्टार्ट किया था। हाँ जी, आज ही स्टार्ट किया था, छोटा सा चैप्टर है इसलिए इसको आज ही खत्म भी कर दिया, ठीक है। सर हमने इसे सर इसमें कुछ नोट भी नहीं किया। नहीं तो आप लोगों ने स्कूल में तो कवर कर ही लिया इस चैप्टर को सर यस। बस, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ऐसे फिर से करोगे तो टाइम वेस्टेज होगा। इससे बेटर यही है कि आप इसको ध्यान से सुन लो और जो आपने स्कूल में करा इस चीज को हम रिवाइज करके अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अगला आपका चैप्टर है एयर अराउंड अस, ठीक है। तो एयर, सिंपल सी बात है, देखो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस का मिक्सचर है ऑन द अर्थ। अ थिक
blanket of air surrounding the earth's surface is moving air is called as wind. These are the figures that moves with the help of wind. देखो ये चीजें हैं, एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है और ये थिक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है। मूविंग एयर जो है उसको बोलते हैं विंड, और ये सारी चीजें हैं, ये सारी जैसे आप पैराशूट देख रहे हो, ग्लाइडर, और ये आपका रोविंग, यहाँ पे विंड की जरूरत पड़ती है। हवाएं जो होती है उनको बोलते हैं विंड। नहीं बेटा आपने नोट नहीं करना है, बेसिकली हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में चीज पहले भी कवर करी है, तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। वी आर डायरेक्टली डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग्स। देखो कंपोजिशन ऑफ द एयर, दीज सब्सटेंसेस व्हिच मेड अप एयर कैन बी नाउ बी सीन, ठीक है। एयर कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेसेस ऑफ द अदर गैसेस। जो आपकी एयर है ये मिलकर बनती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नोबल गैसेस हो गई, वाटर वेपर्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। तो उन सब चीजों को मिला के आपका ये बनता है, एयर बनता है, ठीक है। ओके सर। कौन है यार बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। अब हम बात करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। जो बेसिकली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 28% एयर में 78% जो नाइट्रोजन होती है, 28% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन इन एयर स्पोर्ट्स बर्निंग वेयर एज नाइट्रोजन डज नॉट। ऑक्सीजन इन एयर स्पोर्ट्स बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के कारण बर्निंग होती है, नाइट्रोजन से बर्निंग नहीं होती। सर यस ऑक्सीजन सर हमारे मैम ने 21% बताया था भी जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से होती हैं। जैसे जैसे सर चंडीगढ़ में अलग होंगी और सर राजस्थान में अलग होगी। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे इनकी वैल्यूज। नहीं उन्होंने सर? काफी सही बात बोली है कि देखो लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पे थोड़ा ठंडा वातावरण है तो वहां पे उसकी वैल्यू वो अलग होगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अलग होगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि यहाँ पर चीजें अलग होगी। यस प्लीज सर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में से ज्यादा खतरनाक कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सर आपने 8% ऑक्सीजन 21% है। हाँ जी सर आपने पिछले पे लिखा था 28% ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन 21% है। देखो ऑक्सीजन जो मैंने बात बताई, वहां पे फिर जो अदर गैसेस आ गए, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, छोटा छोटा वो मतलब कुल मिला के, तो वहां पे उस चीज को दर्शाया गया है कि मतलब मेनली 21% ऑक्सीजन तो है, लेकिन अलोंग विद दैट जो और चीजें हैं, और जो वाटर वेपर हो गया और सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें भी वहां पे प्रेजेंट है। तो उस चीज को हमने यहाँ पे बेसिकली बताया गया, ठीक है। सर आपने पिछले वाली स्लाइड में क्या लिखा था कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 21%। सर नाइट्रोजन 78। ओके ठीक है। सर। कार्बन डाइऑक्साइड, air contains about 0.03% of the carbon dioxide. Plants and animals takes in the oxygen and give out carbon dioxide during respiration. During burning, carbon dioxide is also produced. देखो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सांस लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम किसी चीज को जलाते हैं वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। वहां से भी ये चीजें बाहर निकलती है। नेक्स्ट जो है आपका वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर वेपर आप देख सकते हो कि एयर कंटेन्स वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ अ place. Basically the sun heats the water in the oceans and sees this water evaporates and forms. Here is an image of wet dry clothes. आप देख सकते हो कपड़े सूख रहे हैं, वाटर वेपर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बेसिकली सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही है। तो यहाँ पे चीज होती है डस्ट एंड स्मोक, छोटे छोटे देखो आर्टिकल्स है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें ना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, और ये स्कूल में आपने ऑलरेडी कर चुके हैं चीज को, तो सिंपल से समझ लें इसको, ठीक है। एयर कंटेन्स डस्ट, एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक. Now that we know the constitutions of air, now we learn the importance of survival of living beings on this planet. बेसिक से मतलब है कि देखो डस्ट एंड स्मोक से हमारी आज की डेट में जो एयर है काफी ज्यादा पोल्यूट हो चुकी है, काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और खराब होने के बाद आपको सिंपल सी बात ये पता है कि
आज की डेट में काफी बार ये चीज बोली जाती है कि जो हमारी काफी सारी बीमारियां चल पड़ी है, काफी सारी प्रॉब्लम्स चल पड़ी है, उन सभी के पीछे जो है इसका रीजन है कि जैसे बैड एयर। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, लोग गाड़ियां पेट्रोल बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, तो वहां पे भी ये सारी चीजें हो रही है। एयर स्पोर्ट्स लाइफ, वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव। ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल सी बात है कि एयर जो है हमें चाहिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए, बिना ऑक्सीजन हम जी नहीं सकते हैं। वैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो इस वजह से ये ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, इन प्लांट्स देखो, ऑल एनिमल्स नीड टू रेसिपरेट, बी इट कॉकरोच, अ फिश और एन एलिफेंट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि फिश जो होती है वो अपने गले के द्वारा वहां से बेसिकली जो स्पाइरेकल्स टाइप थिंग्स होती है वहां से वो सांस लेती है। अगर हम ये कॉकरोच की बात करें तो देख सकते हो आप, कॉकरोच भी आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था आपको, हाउस फ्लाई भी टैब नहीं थी एनीथिंग। तो वहां पे ब्रीथिंग का पर्पस, जितने भी लिविंग बीइंग्स है वहां पे सांस लेने वाले जीव हैं, बिना सांस के वो जी नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं हो सकता है। और एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी पानी वाले जो एनिमल्स होते हैं वो सारे लाइक रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स के द्वारा, गलफड़े जिन्हें हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और एक्वाटिक का मतलब पानी वाले जीव, तो वहां पर भी ऑक्सीजन जरूरी होती है। जैसे H2O, पानी के अंदर ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, H2O ऑक्सीजन है ही है, हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में बट ऑक्सीजन है ही है। एम्फीबियंस, एम्फीबियन का मतलब जो आपके रेंगने वाले जीव हैं, बेसिकली टाइप ऑफ रेप्टाइल्स टाइप। ठीक है, तो क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स टाइप ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें आपकी सांस लेती हैं। ऑब्वियस सी बात है, दे आर आल्सो ब्रीथिंग। तो इन सभी के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इन सभी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, बर्ड्स, सिंपल सी बात है, बर्ड्स में भी रेसिपिरेशन होती है, दे आल्सो रेसिपिरेट, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अगर हम ऑक्सीजन वहां को उनको नहीं प्रोवाइड करें, उनकी लंग्स वगैरह में ऑक्सीजन नहीं जाए तो मर जाएंगे। ठीक है, इन मैमल्स, ऑब्वियस सी बात है, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, दे आल्सो ब्रीथ, ये भी सांस लेते हैं, और बिना सांस के जीना इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो होल सोल बोलने का सर मतलब, मैमल्स कौन है? मैमल्स ह्यूमन बीइंग्स, इंसान। देखो नोज है, नोज से हम सांस लेते हैं, माउथ से सांस लेते हैं, गले के द्वारा लंग्स में जा रही है, फिर लंग से प्यूरिफाई होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रही है, बेसिकली आपकी किडनी। ठीक है, सर ओके। सर सर जैसे कई एनिमल मैमल्स भी होते हैं सर, एनिमल भी होते हैं और मैमल्स भी होते हैं। मैमल्स बेसिकली बेटा जो मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको हम बेसिकली मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, उनके बच्चे दूध पीते हैं। And balance of oxygen and carbon dioxide in the air. The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals by the photosynthesis by plants. Plants produce oxygen during photosynthesis and utilize oxygen during respiration. They produce much more oxygen during photosynthesis than they consume. This is how oxygen consumed by plants and to the large extent animals is replenished in the air through photosynthesis. तो photosynthesis आपको पता है ये कैसे होती है और किसके द्वारा, मतलब ये photosynthesis process जो है एनिमल्स कि प्लांट्स के द्वारा किया जाता है फॉर कुकिंग देयर फूड। तो बेसिकली दिस इज होल सोल, ये आपकी होल सोल चीज थी। बहुत इजी इजी चैप्टर लास्ट वाले तो, और इसमें स्कूल में आपने करा ये तो आई डोंट बिलीव कि आपको कोई डिफिकल्टी आएगी एज पर माय थिंकिंग। ठीक है, बाकी अगर होगा भी तो हम इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे, और क्लास का टाइम सर खत्म हो हमारे सर सर लेस जब देन 1 मिनट है। हाँ जी, हाँ सर जी, वन, यस। सर जब हमारे सर जो चैप्टर्स खत्म हो मैमल्स जाएंगे। और मैमथ्स हैं सर वो एक ही हैं? सॉरी, फिर से बोलना। सर जो मैमल्स हैं और जो मैमथ्स हैं सर वो एक ही हैं?